वालों से कहते हैं कि आप दोस्तों के साथ, जबकि गाड़ी में ये दिए हुए नूरुलैन के गिफ्ट चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कल का दिन सिर्फ नूर का था। तो ये मुनाफिकत क्यों मुर्तजा? मैंने सोच लिया कि मैं इस बार तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर करना हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुर्तजा को छोड़कर तुम अपना इज्जत और वकार पालोगी, खुश रह लोगी क्या? मैं मुर्तजा के साथ ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या हासिल कर लूंगी? मुझे लगता है मुर्तजा तुम कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुके हो। मैं ज़हनी तौर पे पूरी तरह से आमादा हो गई नूरुलैन को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। तुम दोगी ना मेरा साथ? मैंने हमेशा भी जिंदगी में जो भी सोचा है ना, जो भी फैसला किया है, बस पे डट के खड़ी रही हूँ, पूरा किया उसे। और अब जब तुम मेरे साथ हो ना, तो जिंदगी में चाहे तूफान भी आ जाए ना, मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं तुम्हारे साथ। थैंक यू। हारिस, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गए आप? हारिस, अब मुझे कोई डर नहीं है। उठो। हारिस भाई। हारिस पब्लिक स्पेस। रिदा, हाथ छोड़ दो मेरा, इस वक्त तुम्हारी बेहतरी सी में है। और तुम्हारे लिए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज और बेईमान निकलोगे। एक तरफ तो तुम अपनी मासूम सी सीधी सी बीवी को धोखा दे रहे हो, और दूसरी तरफ ना तो मेरी बहन को अपनाया और ना ही छोड़ने को तैयार हो। तुम्हें पता है ये दुनिया ना तुम्हें बहुत नेक, पारसा, सीधा इंसान समझती है, लेकिन हकीकत में तुम उतने ही बड़े धोखेबाज हो जिसने बदनाम करके रख दिया मेरी बहन को। हारिस भाई, ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज बैठिए। अब बात मेरी बात सुने भाई, हम यहाँ किसी को जस्टिफिकेशन देने नहीं बैठे हुए। हम दो अडल्ट्स हैं, हम अपनी जिंदगी का बहुत अहम फैसला करने आए हैं और किसी से छुप के नहीं बैठे हुए यहाँ पर। नूर, मुझे ना तो तुम्हें कुछ कहना है और ना ही तुमसे कुछ सुनना है। तुम्हें पता है तुमने ना बहन भाई के इस प्यारे से मुकद्दस रिश्ते को दूल परे की रिश्तेदारी जैसा भी नहीं छोड़ा, जहां पे चंद लम्हों के लिए सही इंसान चेहरे पे एक झूठी मुस्कुराहट सजाए मिल तो सकता है ना कम से कम। यू नो व्हाट नूर, मुझे तुम जैसी बहन की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अभी इसी वक्त शराफत से घर चलो। ठीक है, अब घर जाए, मैं आते घर जाके ही बात करते हैं। वैसे भी सबके सामने सीन क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होगा।
और जब आप कह ही रहे हैं कि आप मुझे बहन नहीं समझते, तो फिर इस तरह से हक जताने का भी कोई हक नहीं है। न्यूराम, I'm sorry. सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। I'm really very sorry. नहीं, आई एम सॉरी। मगर मुर्तज़ा इस तरह की सिचुएशंस आती रहेंगी। ये सब हम दोनों को मिलकर ही फेस करना पड़ेगा। तुम परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं। आई थिंक यहाँ से निकलते हैं। कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं, तू नहीं। तुम्हारे लिए मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज और बेईमान निकलोगे। एक तरफ तो तुम अपनी मासूम सी सीधी सी बीवी को धोखा दे रहे हो और दूसरी तरफ ना तो मेरी बहन को अपनाया नहीं छोड़ने को तैयार हो। हेलो। हेलो ज़ैनियत, कहाँ हो तुम? वो माँ बाबा किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हैं, तो इसलिए उनका घर लॉक करने आई थी। बस थोड़ी देर में वापस चली जाऊंगी। अच्छा बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। कहीं चलते हैं, ज़रा बैठ के कुछ बातें करनी है तुम्हारे साथ। तुम वहीं रहना प्लीज़, ओके? तहनीत आई होगी, वो अपने मैके गई थी ना कुछ देर के लिए। मैं देख कर आती हूँ। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम। कैसे हो तुम लोग? हारिस, बहुत दिनों बाद आए तुम बेटा। पहले तो अक्सर मिलना जुलना रहता था, अब तो महीनों शक्ल नहीं नज़र आती। बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। आओ ना, बैठो तुम लोग। मैं बैठे नहीं आया यहाँ पे। हारिस, क्या हो गया? आराम से बात करो। क्या क्या बात है? खैरियत तो है ना? देखिए, मैं जानता हूँ इस वक्त आप लोग बहुत कमज़ोर पोजीशन पे। जब मेरा बस मेरी बहन पे नहीं चलता तो आपका बेटे पे या भाई पे कहाँ से चलेगा?
फुप्पो आप आज से पहले कई बार हमारे यहाँ आ चुकी हैं नूर की शिकायत लेके, उसकी हरकतों की वजह से परेशान हूँ। आज मैं आपके पास आया हूँ शिकायत लेके मुर्तजा की, उसकी शर्मनाक हरकतों की वजह से। फुप्पो खुदा का वास्ता है आपको समझाएं उसे, इससे ज्यादा मेरे बस में और कुछ नहीं। मैं एक शरीफ इंसान हूं और मैं यही चाहता हूं कि मेरी जिंदगी शराफत से बसर हो जाए। आखिर हुआ क्या है, जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जाने। फुप्पो बात यह है कि मुर्तज़ा शादीशुदा है, लेकिन वह नूर के साथ इस तरह घूमता फिरता है जैसे उसे तहनीत के साथ घूमना फिरना चाहिए। बहुत से लोग मुझे दबे अल्फाज में कह चुके हैं कि मैं अपने घर के मामलात को देखूं, और आज तो अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं नूर और मुर्तज़ा को एक साथ रेस्टोरेंट में। नहीं जानता ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अब ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। और ये दबी दबी आवाजें जो हम सुन रहे हैं ना, ये कभी भी हंगामे में तब्दील हो सकती है, मैं बता रहा हूं। तब क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे इस दुनिया को, तहनीत को, उसके घर वालों को? सुन रही हो तायरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुर्तजा को हुआ क्या है। इतना ढीठ और इतना बदलिहाज कैसे हो सकता है वो? अम्मी मुर्तज़ा आएगा तो मैं बात करूंगी उससे। जी बेहतर है कि आप उससे बात कर लें, क्योंकि अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में और जज्बात में आके नूर और मुर्तज़ा के साथ कुछ ऐसा कर बैठूं कि बाद में मुझे भी अफसोस हो और आपको भी। ये मामला 3 खानदानों की इज्जत और खुशियों का है, जिसे 2 लोग मिलकर मलिया मेट कर रहे हैं। बस यही कहना था मुझे। चलो हाय अल्लाह, या अल्लाह। अम्मी हौसला रखें, आपको निढाल देखकर मैं भी हौसला खो बैठती हूँ। होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। हम सब कुछ तो कर चुके हैं, और अब आपको अपने आप को हर तरह की खबर सुनने के लिए तैयार रखना होगा। मुर्तज़ा और नूरुलैन ने फैसला कर लिया है, और मुझे इस बात का यकीन है कि अब उनको किसी की भी परवाह नहीं है। जिंदगी एक सफर का नाम, और हम सब यहाँ पे मुसाफिर ही तो हैं। लेकिन जब दोस्त साथ चलने वाले अजनबियत और सर्दमोरी का शिकार हो जाए तो रास्ते मुश्किल हो जाते हैं, और फिर बेहतर यही होता है कि ये रास्ते बदल लिए जाए, या फिर हम सफर। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जो हुआ है, जो हो चुका है या जो होने वाला है, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं? तुम्हें तस्लीम क्यों नहीं करती कि तुम्हारा मेरे साथ गुजारा नहीं है? लगता है आपके कांधों पर बोझ और दिल में एहसास नदामत बढ़ता जा रहा है। मुझसे ये इकरार करवाने यहाँ लेकर आए। जाहिर है, इससे पहले तो आपने कभी नहीं कहा कि आओ तहवीत कहीं चलते हैं बाहर, एक साथ वक्त गुजारते हैं। मेरे मुंह से ये सब कुछ सुनकर रिलैक्स हो जाएंगे आप? फिर नूरुलैन से इस तरह मिलना अंदर ही अंदर एहसास जुर्म से 2-4 नहीं करेगा। किसी के दिल में मुकाम बनाने के लिए या सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए जो कुछ किया जाता है ना, शायद वो सब कुछ नूर कर रही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया ना, तो तुमने भी कुछ नहीं किया।
वरना ये उस तरह नूरुलैन का नाम बीच में नहीं लेके आती तुम। चार महीने हो गए हैं हमारी शादी, वहीं के वहीं खड़े हैं हम, फासले बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई हल होना चाहिए। हेल दिया था मैंने आपको, नूरुलैन से कतई ताल्लुक और मुकम्मल तौर पर अजनबियत। ये एक वाहिद रास्ता था जिस पे चलकर हम एक दूसरे के करीब आ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो मुसाफिर शायद अजनबियत और सर्द मुहरी के साथ जिंदगी गुजार भी लेना। तो धोखे और फरेब के साथ 2 कदम नहीं साचल। प्लीज तहनीत, ये बातें हम करते आए हैं और न जाने कब तक करते रहेंगे। मुझे लगता है अगर साथ चलना नामुमकिन हो जाए ना तो राहें बदल लेनी चाहिए। देखो मैं तुम्हें किसी भी तरह हर्ट नहीं करना चाहता, किसी भी किस्म का दुख नहीं देना चाहता, लेकिन तहनीत ये बात भी सच है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। हमें इस बात को समझना होगा और मेरा ख्याल से यही हमारे लिए बेहतर है। मेरे ख्याल से देर काफी हो गई है, अब घर चलना चाहिए। अब जो बिछड़े फिर मिलेंगे हम कभी ना दोबारा, मेरे दिल के सूनेपन का क्यों ना समझे इशारा, ना देंगे हम दुहाई दे मुहब्बत ये गवाही कि तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। वैसे यूं रास्ते में रोकने वाले को या तो भिखारी कहते हैं या तो फिर लुटेरा। तुम किस मनसब पे फाइज होना चाहती हो ये बताओ। हमें ना हमें जल्द से जल्द कोई फैसला कर लेना चाहिए। अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो सुनो, मुझे घर छोड़ के तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तेरे बिना मैं नहीं, कि मेरे बिना तू नहीं। फोन उठा लो। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो एनीवे,
तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं देख। हाय। उसका तुम्हें यूं रास्ते में रोककर मुझ तक आना मुझे अच्छा लगा। रास्ते में तो तुम रुकी हुई थी नूर, मैं तो अपने मुकाम पर ही हूं। मैंने किसी का गलत नहीं चाहा। मेरे इत्मीनान के लिए यही बात काफी है कि मुर्तजा मेरे साथ बैठकर भी मेरे हैं, और यूं रास्ते में 2 पल तुम्हारे दामन में डालकर भी मेरे ही। वैसे यूं रास्ते में रोकने वाले को या तो भिखारी कहते हैं या तो फिर लुटेरा। तुम किस मनसब पे फाइज होना चाहती हो ये बताओ। How dare you? नूरुल्लाह नाम है मेरा, and I am not a loser. मैं बेकारी नहीं हूं। मैं वो फातेह फौज हूं जो अपनी सल्तनत वापस लेना चाहती हूं। You just wait and watch. तो फिर एक बात गौर से सुनो नूर, मेरी शादी के वक्त तुम मुझे यह एहसास दिलाती रही कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर रही हूं जिसके जज्बे मेरे लिए प्योर नहीं है, या वो तुमसे मोहब्बत के सारे दावे कर चुका है। तो ये बात भी याद रखो, जिस शख्स को तुम अपनी खोई भी सल्तनत समझकर वापस हासिल करना चाहती हो ना, वो बाहैसियत शौहर मेरे साथ वक्त गुजार चुका है। एक छत के नीचे हमने कई दिन, कई रातें, कई लम्हे और कई पल गुजारे। तुम अगर उसे हासिल कर भी लो ना, तो वो पहले वाला मुर्तजा बनकर नहीं मिलेगा तुम्हें। आज भी मुझे अपनी इज्जत, अपनी जिम्मेदारी और अपने घर वालों की पसंद जानकर बहुत एहतराम और दर्जा देता है। जो तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत है ना, उससे बहुत बढ़कर नहीं ये सारी चीजें। मुर्तजा से शादी कर भी लो ना तुम, तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गई गाड़ी।
तारा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कोई कम हौसला औरत नहीं हूँ। मैंने पूरी जिंदगी हिम्मत से गुजारी है, अपने फैसलों पर अटल रही हूँ और मैं कभी किसी बात से नहीं घबराती। लेकिन इस वक्त तो मैं सबसे ज्यादा बेबस महसूस कर रही हूँ। मुर्तजा नूरुलैन से शादी करेगा, इस बात को सोच सोच कर मेरे हाथ पांव जल रहे हैं। अल्लाह ताला ही मुझे इस अज़ियत से निकालेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों? जी वो मैं घर से आ रही थी तो रास्ते से मुर्तजा ने पिक कर लिया था। हो, अच्छा। सर में दर्द है तो थोड़ी देर आराम करूँगी। देख, लेकिन निकलियत ये बात भी सच है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। हमें इस बात को समझना होगा और मेरे ख्याल से यही हमारे लिए बेहतर है। मैं वो फातेह फौज हूँ जो अपनी सल्तनत वापस लेना चाहती हूँ। जिस शख्स को तुम अपनी कोई भी सल्तनत समझकर वापस हासिल करना चाहती हो ना, वो बाहैसियत शौहर मेरे साथ वक्त गुजार चुका है। वो आज भी मुझे अपनी इज्जत, अपनी जिम्मेदारी और अपने घर वालों की पसंद जान बहुत एहतराम और दर्जा देता है। जो तुम्हारी सो कॉल्ड मोहब्बत है ना, उससे बहुत बढ़कर नहीं ये सारी चीजें। और सच शादी कर भी लो ना तो वो पहले वाला मुर्तजा बनकर नहीं मिलेगा तुम्हें। वो दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? क्यों मेरी वजह से? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मोहब्बत ही किया ना बाबा, गुनाह तो नहीं कर दिया। आप समेत पूरी दुनिया जानती थी कि मुर्तजा मुझसे मोहब्बत करता था और मेरी नजरों के सामने उसको किसी और की झोली में डाल दी। क्या ये इंसाफ है? मुर्तजा खुश नहीं है उसके साथ। वो खुश नहीं है उसके साथ बाबा। वो मुझे पसंद करता है। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैंने सोच लिया कि इस बार मैं कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। इस बार मैं उसको हाँ कर दूंगी। मैं उससे शादी कर लूंगी। आप सबको कह दें घर पे कि किसी को भी मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं अब ज्यादा दिन नहीं हूँ उस घर में। मैं उससे शादी कर रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? मुझे आप लोग बहुत याद आ रहे हैं। हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। जहाँ बैठते हैं तुम्हारा जिक्र लेके बैठ जाते हैं। सबको बार बार तुम्हारी शादी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वैसे यहाँ से जो लोग तुम्हारी शादी में नहीं शिरकत कर सके ना, वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं। सबको मुर्तज़ा और उसकी फैमिली बहुत पसंद। तस्वीरों से किसी का पता चलता है? है तो तुम्हारे बाबा जो हैं सबको मुर्तज़ा की खूबियाँ खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। अच्छा सुनो, बताओ सब कैसे हैं? ठीक तो हैं? आप सब बहन कैसी हैं? ताहिरा, अरसलान? सब लोग ठीक है मामू। आप लोग कब आ रहे हैं? मुझे बहुत याद आ रही है आप दोनों की। कहीं नहीं याद, ये जुम्मे को तो कराची वापस आ रहे हैं। हाँ गॉड, ये हफ्ता कैसे गुजरेगा? आ जाएंगे बेटा, हौसला रखो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। तैनियत, खुद को इस तरह अजियत देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात होगी, जो भी फैसला होगा, उसमें तुम्हारी खुशी और रजामंदी ज़रूर शामिल है। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। बस एक दोस्तों वाला मशवरा है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी जिंदगी में फैसला लो, लेकिन तहनीत अपनी शनाख्त से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि इसी से आप पहचाने जाते हैं। अब तुम ही बताओ, अपना वजूद तो मैं नहीं बदल सकती ना ही मुर्तज़ा अपनी नजरें बदल सकता है। उसे आज भी मुझसे मिलकर अच्छा लगता है। आज भी वो मुझे चाहता है। कहाँ थे तुम? क्या हो रहा है तुम्हारी तरफ? सब ठीक है? सब ठीक कैसे हो सकता है? हारिस भाई ने बाबा को सब कुछ बता दिया है। पापा ने बहुत रिएक्ट किया इस बात पे। मुर्तज़ा, मैंने सबको बता दिया है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या रिएक्शन था सबका? ऑब्वियसली किसी को खुशी तो नहीं होगी ना। हारिस भाई, रिदा भाभी दोनों अपने कमरे में हैं। बाबा भी किसी से बात नहीं कर रहे। सुनो, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ देर तक मामला चल सकता है। हमें जल्द से जल्द कोई फैसला कर लेना चाहिए। अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो सुनो, मुझे घर छोड़ के तुम्हारे पास आना पड़ेगा। What? Don't be silly, नूर। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मैं आज रात को बात करता हूँ अम्मी से और आपी से। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। ठीक है। तुम्हें तहनीत से बात करनी चाहिए। मैं कर चुका हूँ। कर चुके हो? क्या रिएक्शन था उसका? उसने तुमसे डिवोर्स मांगी है? अभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और ये बच्चों का खेल नहीं है नूर में। शादी और तलाक के मामलात पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी। अच्छा, खैर है नहीं बे।
इवेंचुअली होना तो यही है। मैं अच्छी बहनों में अपने घर में तो बात कर लूँ। हाँ 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 ठीक है। तुम अपने घर वालों से बात कर लो और फिर ऐसा करते हैं कि हम भी कल मिलके तय कर लेते हैं। क्या? ऑब्वियसली शादी की तारीख और क्या। मम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? जिस माँ की औलाद इतनी हठधर्म और जिद्दी हो, उसकी आंखों में नींद कहाँ? अम्मी, अम्मी मेरी बात सुनिए। अम्मी, अम्मी देखिए हो गया। अम्मी, मैं खुद भी आपसे बात करना चाह रहा था। क्या बात करना चाहते हो तुम? साफ कहो ना कि दुख और शर्मिंदगी के बोझ के नीचे माँ को दफन करने की तैयारी है। अम्मी प्लीज, आपको तसल्ली से मेरी बात सुननी भी होगी और समझनी भी होगी। मेरी जिंदगी तकलीफ से भरपूर हो चुकी है। मेरे घर वाले नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? अभी आप समझाए ना अम्मी को। मेरा तहनीत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नामुमकिन हो गया। ना वो मुझको समझ पा रही है, ना मैं उसे। अच्छा लो भाई, बैठ गई। आप क्या बताना चाहते हो मुझे? यही ना कि तुम्हारे दिल में बेईमानी और तुम्हारी नीयत में खोट पैदा हो चुका है। तहनीत जैसी सीधी सादी खुश अखलाक लड़की के साथ निभाह करना कितना आसान है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो उस नूरुलैन के साथ रहना है जो अपने नाम के बरक्स हम सबकी जिंदगियों में अंधेरा पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं और तहनीत जबरदस्ती क्यों इस रिश्ते में बंधे रहे? बेहतर नहीं होगा कि मैं उसको आजाद कर दूं ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े? तुम्हें उसकी जिंदगी और आजादी से क्या गरज? तुम्हें तो सिर्फ अपनी और उस नूरुलैन की पड़ी है। अम्मी, ये तहनीत के लिए भी अच्छा है। वो खुश नहीं है इस घर में, मैंने अपने कानों से सुना है। मम्मी, मैं क्यों जबरदस्ती उसको मजबूर अपने साथ बांधे रखूं? वो भी तो इंसान है, उसको भी खुश रहने का पूरा हक है। आप मेरे लिए नहीं तो कम से कम तहनीत के लिए इस रिश्ते पे जरूर गौर कीजिए।